जय माता दी। देवी पुराण में वर्णित शुंभ निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, तो आप लोग माँ का ध्यान करते हुए ध्यान से सुनिए। जय माता दी। माँ हम सबका रक्षा करें। तो सुनते हैं फिर। थैंक यू। जय माता दी। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी महात्म्य के 9वें अध्याय 9वें चरित्र के बारे में पाठ करके सुनाती हूँ। तो आप लोग माता का ध्यान करिए और ध्यानपूर्वक 9वां अध्याय सुनिए। ध्यान। बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान उन अर्धनारीश्वर का वर्ण रक्त पीत मिश्रित है। उनकी बाहों में स्फटिक बिल्लौर मणि की सुंदर माला, पास, अंकुश आदि वरद मुद्रा में शोभायमान हो रहे हैं। अर्धचंद्र की ही उनका आभूषण है। वे त्रिनेत्रों से युक्त हैं। मैं उससे अर्धनारीश्वर की शरणापन्न हूँ। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध संबंधी देवी चरित्र को तो मुझे सुनाया, अब रक्त बीज के मरणोपरांत उन क्रुद्ध दानव शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, कृपया आप उनका वृतांत मुझे सुनाइए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज एवं अन्य दैत्यों के संहार से शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का विनाश होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही राक्षसों की प्रधान सेना थी। उसके अगल बगल बड़े बड़े योद्धा दैत्य अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। वे क्रोधपूर्वक अपने होठ चबाते हुए देवी की हत्या के लिए आगे बढ़ाएं। अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ महापराक्रमी शुंभ भी मातृगणों से युद्ध करने के बाद चंडिका के वध के उद्देश्य से आ धमका। तत्पश्चात देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबली दैत्य मेघों की भांति देवी पर मूसलाधार बाण वर्षा कर रहे थे। राक्षसों द्वारा निक्षिप्त बाणों की देवी ने काटकर अपने शस्त्रास्त्रों द्वारा उसके अंगों को बिद्ध कर दिया। तब निशुंभ ने अपनी चमकती ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तीक्ष्ण धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण की सहायता से निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उस दानव ने ढाल तलवार से विहीन होकर शक्ति चलाई, किंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को भी खंडित कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से कांप उठा और देवी वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु देवी ने मुक्के के प्रहार से ही उस त्रिशूल को विचूर्णित कर दिया। तब उसने गदा से प्रहार किया, परंतु वह गदा भी काम न आई और देवी के त्रिशूल से कटकर गिर पड़ी। इतना होने पर भी वह महादानव अपना फरसा लेकर देवी की ओर चल पड़ा। देवी ने अपने बाण बरसाकर देखते देखते ही उस दैत्य को भूमि पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई को भूमि लुंडित होते देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधावेश में देवी की ओर झपटा। अपनी गगनचुंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य अपने समस्त शस्त्रों सहित रथ पर सवार हो आकाश मंडल में शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा से घोर टंकार उत्पन्न किया। तत्पश्चात दैत्यों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि विस्तारित कर संपूर्ण दिशाओं को गूंजित कर दिया। जिस सिंह की गरज सुनकर बड़े बड़े मदमत्त गजराज भी दहल उठते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जन से दसों दिशाएं कांप उठी। इसके बाद काली ने आकाश में अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों से पृथ्वी पर कराघात किया। उस क्रिया के करते ही ऐसा भीषण रव शब्द उत्पन्न हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द समा गए। तब शिवदूती ने अपने विकट अट्टहास से सभी राक्षसों को आतंकित कर दिया, परंतु यह सब देखकर शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को संबोधित करके कहा, ओ पापात्मन, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में उपस्थित सभी देवगण देवी का जयघोष करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से प्रज्वलित भीषण शक्ति देवी पर फेंकी। पर्वत के सदृश अग्निमय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुआठी से एक तरफ हटा दिया। उस समय शुंभ के गुरु गर्जन से त्रिलोक कंपित हो उठा। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हो गया हो, जिसमें सभी शब्द अंतर्निहित हो गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को परस्पर दोनों विरोधियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों एवं सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात क्रुद्ध चंडिका ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से भीषण आघात किया। उस भयंकर आघात से संज्ञाहीन होकर महाबली शुंभ धरती पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः बाणों की वर्षा करके देवी चंडिका, काली तथा उनके वाहन सिंह को आहत कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपने 10,000 हाथों को
पैदा करके देवी पर अपने चक्रों का आघात करने लगा और देवी को ढक दिया। तब भगवती दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चलाए हुए चक्रों और बाणों को काट गिराया। देवी के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर निशुंभ अपनी सेना के साथ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए झपट पड़ा। देवी ने अपनी तिरछी तलवार से उस दानव की गदा को काट दिया। गदा के खंडित होते ही उसने हाथ में त्रिशूल संभाल लिया। देवताओं का उत्पीड़न करने वाला निशुंभ जब त्रिशूल लेकर धावित हुआ तो उसके पूर्व ही देवी ने अपना त्रिशूल निक्षिप्त कर दिया कर उसके वक्षस्थल को बेध दिया। शूल के आघात से छाती विदीर्ण होते ही उसी के समान भीमकाय राक्षस उसके वश से उत्पन्न हो गया और खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस नए दैत्य की बात सुनकर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका शिरोच्छेदन कर दिया। ठीक है, शिरोच्छेदन कर दिया। एक सेकेंड में, ये धूप मेरा खत्म हो गया तो मैं जला देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो शिरोच्छेदन कर दिया। वह दैत्य पृथ्वी पर वहीं गिरकर समाप्त हो गया। उसके धराशायी होते ही सिंह अपनी दाढ़ों से उसकी गर्दन चबाने लगा। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य दानवों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल के प्रेक्षण से कितने ही दैत्य तेज रहित होकर रणभूमि से पलायित हो गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल की मार से छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के थूथन के प्रहार से कितने ही राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपना चक्र चलाकर दानवों के टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के द्वारा निक्षिप्त वज्राघात से कितनों की ही धज्जियां उड़ गईं। उस भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ राक्षस तो नष्ट हुए, कुछ भाग निकले तथा अनगिनत काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल के गाल में समा गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।